हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि भाई BitBNS का क्या अपडेट है, क्या वो रीजन हो सकते हैं जिससे BitBNS वाले पैसे नहीं दे रहे। आई नो काफी टाइम हो गया भाई इनको चेस करते हुए कि क्रिप्टो विड्रॉल चालू कर दो, INF विड्रॉल चालू कर दो, तो कुछ भी नहीं हो रहा है इनकी तरफ से। और आप देख सकते हैं कि इनके जो ट्वीट है वो भी कम से कम होते जा रहे हैं। तो वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपका चैनल में आज पहला दिन है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो थोड़ा बहुत अब BitBNS वालों के ट्विटर अकाउंट देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ट्विटर या एक्स जो है मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका सारा कुछ सोशल मीडिया के रिलेटेड शेयर होता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि BitBNS के ऊपर मैंने सबसे जो पहला वीडियो बनाया था कि वहाँ विड्रॉल वगैरह नहीं हो रहे, वो 4 महीने पहले बनाया था। ठीक है, 4 महीने पहले बनाया था उस वीडियो को, और उस वीडियो में इनका कमेंट भी आया था कि हमने विड्रॉल चालू कर दिए हैं। बट विड्रॉल मैंने जब कोशिश करी तो नहीं हुआ, और आई थिंक कुछ ही घंटों में शायद वो बंद हो गया होगा। अगर हुआ होगा, लकी होगा तो उसका विड्रॉल हुआ होगा, बाकी किसी का विड्रॉल नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप, ये है BNS वालों का अकाउंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिप्लाईज पे आया हूँ। पोस्ट तो इन्होंने नहीं करी है काफी टाइम से। अगर देख सकते हैं इन्होंने एक रीपोस्ट किया है जून 13 को, और उससे पहले इन्होंने एक पिज्जा वाला ट्वीट भी कर दिया, आई थिंक जस्ट टू मेक श्योर कि अलाइव है। बट ये ऐसे छोटे मोटे ट्वीट करते रहते हैं, बट कई दिनों में। और अगर आप देखेंगे कई अदर एक्सचेंजेस हैं पॉपुलर, वो एक दिन में कई सारे जो है ट्वीट कर देते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है क्रिप्टो के, वो काफी सारे ट्वीट कर देते हैं, बट इनके तरफ से इक्का दुक्का ही ट्वीट होता है, वो भी 2-3 दिन बाद। तो देखिए, पहले मैं दिखाया था जून 10 के बाद इनका May 28 को था, और उससे पहले May 24। तो काफी बहुत टाइम बाद इनके जो ट्वीट होते हैं वो होते हैं। और मेरे को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ट्वीट कितनी देर में करते हैं, अनटिल अनलेस वो हमारा पैसा वापस कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल चालू कर रहे हैं। अगर मैं अब इनके रिप्लाईज में जाऊं, ठीक है, ये देखिए आप, प्लीज शेयर योर टिकट ID। तो जितने बार भी ये लोग कोई ट्वीट डालते हैं, लोग उससे पहले ट्वीट कर देते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व करो, हमारी क्रिप्टो करेंसी नहीं आ रही, INR नहीं विड्रॉ हो रहा है। तो इनके सारे ट्वीटों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये नहीं बोलता कि हमारा इशू रिजॉल्व करो। और इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो है प्लीज शेयर योर टिकट ID। मतलब एक इनका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है कि प्लीज शेयर योर टिकट ID। मैंने भी कुछ ट्वीट करे थे कि बताओ कि भाई पैसे वैसे कब दोगे, तो उसमें भी कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं थोड़ा और नीचे करके दिखाया था आपको। देखो, इन्होंने किसी ने बोला मेरा नॉर्मल विड्रॉल 18 जुलाई 23 से पेंडिंग है। भाई पिछले साल से पेंडिंग है, मतलब जुलाई तो आने वाला है, तो 1 साल होने वाला है। और यहाँ भी बोला है प्लीज शेयर योर टिकट ID। सेम थिंग, प्लीज शेयर योर टिकट ID स्टैंडर्ड, प्लीज ट्राई नाउ। और ये OTP के लिए है, तो चलो कुछ रिस्पॉन्स डिफरेंट है। और बट आप देखेंगे कि एक कॉमन ट्रेंड है प्लीज शेयर योर टिकट ID का। जस्ट कॉपी पेस्ट, मतलब आप देखेंगे कॉपी पेस्ट ही है ये। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये BitBNS का जो मेन अकाउंट है वो था। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ, और BitBNS हेल्पलाइन, ये इनका सेकेंडरी अकाउंट है सपोर्ट के लिए, और इस अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं होती। ठीक है, वो भी, और क्योंकि ये एक सपोर्ट अकाउंट है। बट रिप्लाईज में आप जाएंगे तो इनका काम ही यही है, जो BNS वालों का काम दिखा रहा था मैं आपको, कि हर विड्रॉल में इनका बस यही है कि टिकट ID शेयर करो या हम कुछ कर रहे हैं। बट यहाँ अगर आप देखेंगे, और ये बोल रहा है कि डियर यूजर वी हैव वेरीफाइड दैट योर विड्रॉल ऑफ दिस हैज प्रोसेस्ड। ओके, ये कह रहे हैं कि इनका विड्रॉल प्रोसेस हो गया। और तो ये है द एक्सप्लॉइटर लास्ट ऑल आउट टू द शेडियस्ट एक्सचेंज BNS। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा। ये ट्वीट मुझे काफी सही लगा, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा, बट इसमें काफी सारी डिटेल शेयर है। वो थोड़ी देर में बाद देखेंगे। बट आप यहाँ देखिए, वी आर लुकिंग इनटू दिस टिकट ID, योर 2FA इज डिसेबल्ड। ठीक है, और बीच में इन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा डिले करने के लिए पेमेंट, इन्होंने बोल दिया कि हम KYC कर रहे हैं। मतलब जिसकी भी KYC हो चुकी थी उनको पैसे नहीं दिया और रोक दिया, मतलब बताया भी नहीं रीजन। और जब सपोर्ट टिकट खोलने के बाद ही बोलते हैं कि अच्छा भाई आपकी जो KYC पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो यही सारा कुछ इनका अकाउंट है। देखेंगे आप, किसी का भी विड्रॉल नहीं हो रहा है। और यहाँ क्रिप्टो पॉइंट हिंदी ने भी बोला था कि भाई लुक इनटू दिस इशू, तो उस समय थोड़ा बहुत लोगों के इशू रिजॉल्व हो गए थे। मतलब अगर आप बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को टैग कर रहे हैं और वो ट्वीट कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो इशू है रिजॉल्व हो जाए। और अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। नहीं, ये तो गौरव का अकाउंट है, तो चलो इसको पहले बात कर लेते हैं। तो ये गौरव का अकाउंट है, जो है भाई चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर CEO एट BitBNS। तो मैं कहूँगा भाई अब एंटरटेनमेंट ऑफिसर ही बन के रह गया, क्योंकि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, रिप्लाईज में कोई प्रेजेंस नहीं है। October 3 को इनका रीट्वीट हुआ था कि सर्च बाय कीवर्ड एंड बाय हट के आ रहा है यहाँ पे। आई नो बाय हट के ठीक ठाक कंपनी थी इनकी, जिससे इन्होंने नाम कमाया था। बट उसके बाद आप देखेंगे कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे। और इनका एक प्रोजेक्ट जो मुझे पता चला ये है onramp.money। तो ये इनका एक साइट
प्रोजेक्ट है, या बोलूंगा मेन प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि BitBNS से तो इन लोगों ने अपनी आंखें, अपना मुंह मोड़ लिया, आंखें बंद कर ली, ठीक है। क्यों अभी मैं ऑन रैम्प मनी के बारे में बात करूंगा, और ये मुझे आज ही पता चला कि ऑन ramp.money जो है वो भी इन्हीं की कंपनी है, BitBNS वालों की, वो भी देखेंगे। और अब चलते हैं इस ट्वीट के ऊपर। तो ये ट्वीट थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसमें एनालिसिस बहुत सही किया हुआ है, और मैं पहले इसको मिस कर गया, लेकिन मैं आज आपके सामने इसको लाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, नो लार्ज outward transaction from their hot wallet, example USDT on ERX BSC। तो USDT का जो टोकन है हमारा, तो USDT इन चेन में कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है हॉट वॉलेट। अब ये वॉलेट एड्रेस कहाँ से आए ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें कोई भी मेजर बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये दिसंबर की बात है, तो एक मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला देख लेते हैं, इथेरियम का है ये, और इथेरियम में 113 डेज अगो कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और ये सारे ट्रांजैक्शन आप इस ट्वीट में जा सकते हैं, मैं ट्वीट का लिंक दे दूंगा और फिर आप देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ ये जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं, मे बी इनको कभी पैसे आए होंगे, या ओपन डेटा तो मेरे को नहीं मिला ऐसा कुछ, बट वो मैं रिसर्च अभी नहीं कर रहा, ठीक है। इन्होंने अपनी रिसर्च खुद कर लिया, तो वो हम देख लेंगे। बट यहाँ देखिए अगर आप तो BNB में भी अभी 30 डेज पहले ही थोड़ा छोटा मोटा ट्रांजेक्शन हुआ है, और ये काफी इन्होंने दिया, और काफी सारा एनालिसिस है। और इसको जब मैं पढ़ रहा था ना, तभी मुझे पता चला कि गौरव ने अपनी ऑन रैम्प कंपनी चालू कर रखी है। तो मुझे काफी हंसी आई कि भाई एक कंपनी में कुछ नहीं हो रहा तो दूसरी चालू है। तो ये ऑन रैम्प का ट्विटर पेज है, और यहाँ पे देखिए May 13, ओके, ये 1 आवर, June 15 और आज 16 है, 1 आवर, मतलब यहाँ फिर भी डेली अपडेट देखो चल रहा है। June 14, तो ये होते हैं थोड़े एक्टिव जो ट्विटर अकाउंट होते हैं उनके, स्पेशली एक्सचेंज जो हर रोज ट्वीट कर रहे हैं, जो मैं पहले आपको बता रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं गौरव ने इसको रीट्वीट भी किया है यहाँ पे, ठीक है। और मैं ऑन रैम्प के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, तो कुछ मैंने न्यूज़ देखी, और एक इनमें से लिंक्डइन पोस्ट ये है कि ऑन रैम्प को फाउंडर चंदन कुमार, और ये सेम BNS के भी करता धरता रहे हैं। ये है देखिए यहाँ BNS लिखा हुआ है। मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाहता अपना कोई भी प्रोफाइल ठीक है, बट इनने काफी सारे ऑन रैम्प और ये सब आप रिसर्च करेंगे तो आ जाएगा, ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट अगर आप इस ऑन रैम्प का देखिए, ये दिखाता हूँ मैं कंप्लायंस स्टेटमेंट। तो इंडिया में बाय हटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ही जो कंपनी है वही इसका उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, और ये FIU जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये BitBNS का प्लेटफॉर्म है जहाँ से विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो अगर मैं नीचे चलें इसके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है, FIU इंडिया रजिस्टर्ड एंटिटी BitBNS इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे BitBNS से सब्सक्रिप्शन है, ओके। मुझे लगा यहाँ पे भी बाय हटके है, बट यहाँ पे BitBNS इंटरनेट है, कंप्लायंस ओके। बट मेन है कि कंपनी सेम ही है, बाय हटके इंटरनेट जो है इनकी यही जो कंपनी है वही BitBNS और ऑन रैम्प को चलाती है। तो चलो बात कर लेते हैं कि यार ये पैसे क्यों नहीं दे रहे, क्या रीज़न हो सकते हैं। मैं एजम्पशन ही लगा सकता हूँ, और इसको आप जस्ट एजम्पशन ही समझिए कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ कि भाई क्या क्या रीज़न हो सकते हैं क्यों ये पैसे नहीं दे रहे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और एक्सचेंज की ऐसी दुर्गति, या मैं कहूँगा जो रेपुटेशन तो डाउन हो ही रही है, क्योंकि इतने साल से ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई पैसे दे दो, क्रिप्टो विड्रॉल कर दो, बट ये नहीं कर रहे। इक्का दुक्का ही लोग ऐसे हैं जिनका ये कर पा रहे हैं, और या जिनका ये करना चाहते हैं। तो पहला तो मुझे क्या लगता है कि इन्होंने जो BitBNS का जो पैसा है कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, या इन्वेस्ट कर दिया होगा लगाते हैं, और जो इन्होंने इन्वेस्ट किया ऐसा कोई एक्सचेंज होगा जहां इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कोई शेडी कॉइन भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जहां इनका पैसा जो है डूब चुका है। डूब क्या, तो अब इनके पास पैसे नहीं है, इतने फंड्स नहीं है देने के लिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा कि एक्सचेंज ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, और इनका आपने देखा ही ऑन रैम्प करके जो है वो भी चला रहे हैं, तो सेम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही बेस्ड, डिजिटल एसेट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इनको और FIU रजिस्टर्ड भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो पैसे नहीं दे पा रहे, कुछ कंप्लायंस चल रहा है। तो रीजन यही है कि इनके पास क्रिप्टो और INR जो मनी है इनकी, इसकी शॉर्टेज है। तो इन दोनों की शॉर्टेज है, इनके पास पैसे भी नहीं है और क्रिप्टो भी नहीं है इस एक्सचेंज में, मतलब या तो इन्होंने ड्रेन करके कहीं और मूव कर दिए। तो दूसरा जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है कि उन्होंने इनका जो सारा जो फोकस है ना अभी वो ऑन रैम्प की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और हो सकता है इन्होंने BitBNS के जो फंड्स है वो इस एक्सचेंज को खड़ा करने में लगाए हो। क्योंकि यार अब देखो इनको थोड़ा ब्रांच आउट करना पड़ रहा है, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पूरा एक्सचेंज ही छोड़ देंगे और लोगों के पैसे देना ही बंद कर देंगे। तो ये ऑन रैम्प मनी है, और हो सकता है कि सारा कुछ जो पैसा यहाँ लग चुका है, और काफ़ी सारी पार्टनरशिप भी हो रही है इनकी,
और आप देख सकते हैं यहाँ मतलब इस एक्सचेंज में या जो प्लेटफॉर्म में मैं कहूँ तो सब कुछ हो रहा है विदाउट एनी इशू। और वेबसाइट बनाने में सारा कुछ लगाने में पैसा तो लगता ही है भाई। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कहाँ कहाँ आपके जो पैसे हैं या क्रिप्टो करेंसी वो यूज हो रही है। तो मेरे मुझे ये दो चीजें लग रही है, ऐसा हो सकता है। और अगर आपके कुछ और भी लग रहा है, कुछ और भी इनके वेंचर्स दिख रहे हैं, तो आप कमेंट करके यार जरूर बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों को पैसा चाहिए होता है लेकिन आप ना ट्वीट नहीं करते हो। तो मेरा एक ट्वीट था जिसको मैंने पहले डाला था जब वीडियो बनाया था, तो उस ट्वीट को आप रीट्वीट करते रहो बीच बीच में और उसमें क्वेश्चन पूछा करो और होपफुली वन डे ये उस ट्वीट में आएंगे। आई नो अभी तक ट्वीट में उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, बट यूट्यूब वीडियो में जरूर आए थे BitBNS वाले और उन्होंने बोला था कि चालू हो गया, बट नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ तो देखो इससे आपका भी फायदा होगा और आपका शायद पैसा टाइमली वापस मिल जाए। जो ट्वीट है उसको जरूर रीट्वीट करा करो या मुझे भी टैग करा करो अपने ट्वीट्स में और होपफुली आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे फास्ट और आपका जो पैसा है या मेरा भी जो क्रिप्टो करेंसी और पड़ा हुआ है BitBNS में वो हमको मिल जाएगा। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव बातें इसमें पता चली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और BitBNS को भाई टैग करो, मुझे भी टैग करो और मैं तो कहूँगा करते रहो टैग, रोज एक ट्वीट करो, दिन में 2 बार करो। आई नो कोई रिप्लाई नहीं देंगे ये, जस्ट बोलेंगे कि हमें टिकट आईडी शेयर कर दो। और जो भी आप टिकट आईडी शेयर कर रहे हो आप उसका कुछ रिस्पांस आता है कुछ इंटरेस्टिंग तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।